देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि मिसिंग वैल्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको मीडियन पहले से 28 दे रखा है। मीडियन पहले से इसमें दिया होगा। जब भी मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मीन का हो चाहे मीडियन का हो, आपको मीन या मीडियन की वैल्यू दी होती है। फिलहाल ये मीडियन का सवाल है, तो मीडियन की वैल्यू इसमें 28.5 दे रखी है। और याद रखना, इस टोटल सम की फ्रीक्वेंसी का टोटल भी दिया होगा। इस बात को याद रखना, जब भी आप मिसिंग वैल्यू निकालते हो मीडियन के सवाल में, तो आपको उस केस के अंदर इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल और मीडियन, ये दो चीज़ें हमेशा गिवन होंगी। ठीक है। और हम मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, CF निकालते हैं। तो सबसे पहले हम CF का कॉलम बनाएंगे। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 में x ऐड करोगे तो 5 + x, 5 + x में 20 ऐड करोगे तो 25 + x, 25 + x में 15 ऐड करोगे तो आएगा 30, 40 + x, और y ऐड करोगे तो आएगा 40 + x + y, और 5 ऐड करोगे तो आएगा 45 + x + y। ये टोटल आ गया। और आपका इसका टोटल जो है इसके 60 के इक्वल होगा। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि जो इसका टोटल लास्ट वैल्यू आती है वो इसके टोटल के इक्वल होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 45 + x + y = 60। तो x + y = आ गया 60 - 45। तो x + y = आ गया आपके पास 15। पहली इक्वेशन आ गई। यहाँ तक समझ के कॉपी करो। देखिए बेटे, इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई है। ठीक है, इसको साइड में लिख लीजिए इस इक्वेशन को। x + y = 15 पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए, मीडियन दे रखा है 28.5, तो वो इस ग्रुप में आ रहा है। यहाँ देखो, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी में देखने का तरीका क्या होता है, 28.5 मीडियन है, मतलब 20 to 30 के बीच में आ रहा है। तो ये आपका L1 हो गया, L1 हो गया 20। इसके सामने वाली वैल्यू F हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 20, और ये सामने के जस्ट ऊपर वाला हो गया CF। CF आपका इस केस में हो गया 5 + x, और h कितना हो गया, 10 हो गया, 10 का गैप है। ठीक है। अब आप मीडियन का फॉर्मूला लगाइए। तो मीडियन = क्या था, L1 + n/2 - CF/F × h। तो n/2 कितना, n क्या है तुम्हारा, 60 है। तो n/2 कितना हो गया, 60/2 यानी 30 आ गया। तो मीडियन आपको देखा 28.5 = L1 की वैल्यू कितनी है, 20, प्लस n/2 की वैल्यू 30 - CF 5 + x, F यानी 20 और h यानी आपका 10 है। हमने इसे फॉर्मूले में पुट कर दिया। यहाँ तक कॉपी करिए। देखिए इसके बाद कैसे करेंगे। फिलहाल मैं ये सब कुछ मिटा देता हूँ। इक्वेशन हमारी पहली आई थी, उसे छोड़ देते हैं। आपका लास्ट स्टेप जो मैंने लिखा था वो ये था। इसके आगे हम सोल्व करेंगे। 28.5 = 20 + 30 - 5 + x / 20 × 10। इसके बाद क्या करना है आपको, आगे सॉल्व करते हैं। 20 को इधर ले आइए। 28.5 - 20 = ये आएगा 30। देखिए बाहर माइनस होता है तो बच्चे क्या गलती करते हैं, इसे -5 + x लिख देते हैं, वो गलत है। -5 - x होगा, दोनों के साइन चेंज होते हैं। यानी -5 - x / 20 × 10। तो ये 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, और ये आया 8.5। 20 लेस हो गया 28.5 में से। 30 - 5 25 - x/2। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8.5 × 2 = 25 - x, तो आएगा ये 17 = 25 - x। x निकाल लीजिए, x = आएगा 25 - 17। तो x = आ गया आपका 8। x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। और y के निकालने के लिए x + y = 15 इक्वेशन थी।
x की वैल्यू 8 यहाँ डाल दीजिए, 8 + y = 15 और y = आएगा 15 - 8, तो y = आ गया 7। तो इस तरीके से जो आपकी मिसिंग वैल्यू थी x और y वो आ गई है। समझ के कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है ये बेटा। क्वेश्चन में ना तो आपको क्लास इंटरवल दिया है, सही बताऊं, और ना ही फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखिए ये बिलो करके दे रखा है सब, और ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते हुए ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो वैसे ही समझ जाओगे तुम, ये एफ नहीं है, ये सी एफ है, क्योंकि सी एफ हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो इस सवाल को दोबारा बनाएंगे। एज वाला ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसे हम बनाएंगे 5 का गैप है, तो 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 से 60। ये ग्रुप बना लिया हमने इसका। और ये बेटा एफ, ये सी एफ दे रखा है, एफ नहीं दे रखा, ये सी एफ दे रखा है। तो इसे ये सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये, याद रखना, क्योंकि ये ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसे एफ निकाल लो। तो एफ कैसे निकालेंगे, पहले 2, फिर 6 घटाते हुए जाएंगे। 6 में से 2 गए 4, 24 में 6 गए 18, 45 में 24 गए कितना बचेगा 21, 78 में से 45 गए 33, ठीक है। फिर 89 में से 78 गए 11, 92 में से 89 गए 3, 98 में से 92 गए 6 और 100 में 92 गए 98 गए 2। तो ये आपका नया क्वेश्चन बन गया पूरा, यहाँ तक ये न्यू क्वेश्चन जनरेट कर दिया है। अब इसका नॉर्मल मीडियन निकाल लो, जैसे मीडियन निकालते हैं सी एफ करके, ठीक है। ये इसे घर पे करना है आपको। अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब इसका सी एफ दे ही रखा है, n/2 जैसे मीडियन निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। कॉपी करिए इसको। देखिए बच्चों, अब हम 14.4 पे आएंगे। तो मैं 14.4 पूरी होमवर्क दूंगा, लेकिन मैं एक सवाल कराऊंगा आपको, जिसमें आपका ओजाइव बनाते हैं। ओजाइव मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओजाइव टॉपिक है इसका। ओजाइव ये 2 टाइप का होता है, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको दोनों ही ओजाइव बता दूंगा एक ही क्वेश्चन में, ताकि आप अच्छे सीख सकें उसको। तो मान लीजिए क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने अपने तरफ से ले लिया। क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी ले ली 3, 7, 2, 4, 5, ठीक है। इसमें आपको देखिए बोल सकता है, ये क्वेश्चन गिवन होगा ऐसा, याद रखना। ओजाइव हमें यूज़ होता है मीडियन निकालने के लिए, और आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मोर देन ओजाइव बनाओ या फिर लेस देन ओजाइव बनाओ, कोई भी ओजाइव बोल सकता है आपको। तो सबसे पहले एक टेबल, ये क्वेश्चन में दोनों बता के दिखा रहा हूँ आपको, दोनों बनाऊंगा कि मोर देन ओजाइव क्या है और लेस देन ओजाइव क्या है। तो सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे लेस देन, यहाँ लिखेंगे सी एफ, यहाँ लिखेंगे मोर देन, और यहाँ लिखेंगे सी एफ। तो लेस देन क्या है, लेस देन 10 वाला कॉलम आएगा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ठीक है। ऐसे बना दीजिए। अब क्या है, मोर देन में आएगा मोर देन 0, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद लेस देन वाले में आप सी एफ निकालेंगे। 3, 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16 और 5 21, करेक्ट। सी एफ, सी एफ, सी एफ, सी एफ ऐड करते हुए चले गए ना।
अरे 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 4 16, 16 5 21, ठीक है। अब मोर देन वाले में क्या करेंगे, इसका तो टोटल 21 आया है, इसका टोटल 21 है, वो हम यहाँ 21 लिखेंगे ऊपर, पहले 21। याद रखना मोर देन में सबसे पहले उल्टा करते हैं, 21 लिखा, अब 21 में से 3 गए 18, 18 में 7 गए 11, 11 में से 2 गए 9, 9 में से 4 गए 5, और 5 में 5 गया, यानी कट्टा, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब सही है। तो देखिए अगर आपका लेस देन बोलता है तो आपको ये बनाना है, लेस देन के लिए आपको ये टेबल बनानी है, ये नहीं बनानी, और मोर देन बोलता है तो आपको ये टेबल बनानी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन से टेबल बनानी है कि पहले मोर देन कैसे बनेगी और लेस देन कैसे बनेगी, ठीक है। इसके बाद ग्राफ ड्रॉ होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा, पहले यहाँ तक कॉपी करिए। देखिए बच्चों ये 14.4 का एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया था, 14.4 आपको होमवर्क करनी है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे एक, इस तरीके से एक्स और वाई। यहाँ लिखें क्लास इंटरवल, क्या था क्लास इंटरवल, सी आई क्या था, 0 से 10, 20, 30, 40, 50 और 60, और यहाँ आता है लेस देन मोर देन सी एफ, लेस देन मोर देन सी एफ, ये अपने हिसाब से ले लीजिए। सी एफ देखिए आपका 3 से लेके 21 तक है ना, तो 5-5 का गैप ले लो, 5, 10, 15 और 20 और 25, ठीक है, ऐसे आपने गैप ले लिया, करेक्ट। सी एफ का गैप आप लोग को अपने हिसाब से लेना है। अब बनाइए, देखिए लेस देन बनाइए, लेस देन नीचे से ऊपर जाता है, तो 10 पे कितना है 3, तो 10 पे 3 यहाँ आएगा, 5 से नीचे, 20 पे 10 यहाँ आएगा, ठीक है। फिर 30 पे 12, तो 30 पे 12 यहाँ आएगा 15 से नीचे, 40 पे 16, 15 से थोड़ा ऊपर, और 50 पे 21 यहाँ आएगा 20 से ऊपर, इसको जोड़ दीजिए, करेक्ट। ये आपका क्या बन गया, लेस देन का ग्राफ बन गया, ठीक है ना, करेक्ट। समझ नहीं आया, देखिए 10 पे कितना था 3, तो 10 पे 3 डॉट लगा दिया, ये रहा 10 पे 3। फिर 20 पे 10 था, तो 20 पे 10 ये रहा। फिर 30 पे 12 था, 30 पे 12, 10 से थोड़ा ऊपर ले लीजिए, ऐसे बना दिया, ये लेस देन हो गया। मोर देन क्या बनेगा, 0 पे 21, तो 0 पे 21 यहाँ आ गया। फिर 10 पे 18, 10 पे 18 ये आ गया 20 से थोड़ा नीचे, 20 पे 11, 10 के ऊपर यहाँ आ गया, 30 पे 9, 10 से नीचे, और 40 पे 5 यहाँ आ गया, इसको जोड़ दो, तो ये हो गया मोर देन ग्राफ। एग्जाम में आपको कोई एक पूछेगा या फिर दोनों पूछेंगे। अब क्या हुआ, जहाँ ये कट करते हैं ना, यहाँ से एक लाइन लाइए परपेंडिकुलर और यहाँ खींच दीजिए, तो यहाँ आएगा लगभग 19 के आसपास आ रहा था, मीडियन इसका 19 हो गया, मीडियन इक्वल टू 19 अप्रॉक्स, ये मीडियन। कॉपी कर लीजिए समझ के, और 14.4 करना शुरू कर दीजिए।